राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। आपके लिए जो भी स्प्रेड आया अच्छा आया तो आगे बढ़ जाओ, और नेगेटिव आया तो मैं हूँ ना आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ, उपाय बता रही हूँ। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी मैं आपको समझा रही हूँ। अब आपने करना क्या, आपने सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना है। ठीक है, चलो संडे की प्रेडिक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके कामों में संडे वाले दिन डिले बन रहा है। उसके बाद ना आपका मन है उठ के कुछ काम करने को, ना आपका मन कर रहा है कि मैं कुछ आगे बढ़कर कुछ चीज़ों को जो है सॉर्ट आउट करूं। यानी कि कुछ ना कुछ मन के अंदर घुटन तकलीफ़ जो आपको लगातार चुभ रही है। ठीक है, अपने आप को चेंज करो, थोड़ी देर मेडिटेशन करो और उस चीज़ से निकल के बाहर आओ। ठीक है, जब तक आप उस चीज़ से निकल के बाहर नहीं आओगे, आपको इस तरह लग रहा है फीवरिश है, लेकिन वो फीवर नहीं है। आपको एक्चुअली क्या है कि अंदर से कितनी बार हमारा मन किसी चीज़ से दुखी हो जाता है, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो परेशान होता है और हमें रास्ता सूझ नहीं रहा होता। तो हम करते क्या है, सिर्फ लेट लेट के ऐसा ही सोचते रहते हैं कि हम बीमार हैं, नॉट वेल। यानी कि हम अपनी बॉडी को जो एकदम स्ट्रेस से थक गई होती है उसको रिलैक्स करने के मोड में चले जाते हैं, क्योंकि बॉडी जो है साथ नहीं देती। यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर से आप अपनी नई ऊर्जा इकट्ठी करोगे, हिम्मत करोगे, अपने नंबर के अकॉर्डिंग आप जो है वापस अपने आप को कलेक्ट करके और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आपने करना क्या, इस दिन इतना सा संडे वाले दिन जौ लेके उसके ऊपर कच्चा दूध रख के सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के जल प्रवाह कर देना। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे इमोशंस अपने शेयर करते हुए दिखाई देते हो। दिल की बातें करोगे और उसके बाद बैठ करके आप उनके साथ जब अपने मन की बातें करोगे तो दिल खुश हो जाएगा आपका। आपका मन एकदम से इस तरह से रिएक्ट करेगा कि हाँ, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, आज मैंने अपने मन की सारी बातें जो हैं कह दी। ऐसा होता है, कितनी बार हम घुट रहे होते हैं अंदर से लेकिन वेंट आउट कर नहीं पाते। कितनी बार हम कुछ कहना चाहते हैं, लोग हमें चुप करा देते हैं, बस बस रहने दो, ज़्यादा मत करो, ज़्यादा मत इन चीज़ों को बोलो। लेकिन एक्चुअली जिस तरह से कुकर के अंदर प्रेशर फॉर्म होता है, उसी तरह से हमारे अंदर भी दुखों का, परेशानियों का, स्ट्रेस का एक प्रेशर फॉर्म हो जाता है। और जब तक हम वो किसी से कहते नहीं हैं तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते। ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए रिजल्ट्स क्या रह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं अंदर से इस तरह से महसूस होगा, हालांकि कोई चीज़ की कमी नहीं है, ना धन की, ना आपके पास विद्या की, ना समझ की, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मन के अंदर लगातार परेशान कर रही हैं और बेचैनी, और आपको नींद नहीं दे रही। यानी कि आपको ना नींद ना चैन, जैसे मन बेचैन कि मैं ये करूँ या वो करूँ या क्या करूँ। जब किसी भी चीज़ का अभाव नहीं है तो क्या यहाँ कहूँ कि रोने की आदत है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश करो, बेचैनी को दूर करो। सौंफ और मिश्री का सेवन कर लेना हनुमान जी को भोग लगाने के बाद। ठीक है, उनको हनुमान जी को भोग लगाना और उसके बाद उसे जो है आप खुद खा लेना। आपको किसी चीज़ की बाकी कोई कमी महसूस होती नहीं। हो सके तो हनुमान जी को फूल चढ़ाने की कोशिश करना। ठीक है, फूलों की सेवा उनकी कर देना। उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन भी आप अपने प्रेम संबंध में मस्त हैं, दिल खुश है, लेकिन अपने स्टमक का ध्यान रखना, क्योंकि मुझे लगता है आपको स्टमक की वजह से सर में भी कुछ भारीपन महसूस हो सकता है। अपने स्टमक को क्लियर करने की कोशिश करना। ट्यूसडे कोई आप पपाया वगैरह कुछ खाने के लिए ले लेना, या इसबगोल का छिलका, ताकि आपका वेडनेसडे को पेट एकदम साफ रहे और आपको दिक्कत ना हो। इधर आपके लिए जो है दिल का सुकून मिलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि जीवन साथी के साथ समय व्यतीत होता हुआ दिखाई देता है, अपने पार्टनर के साथ अच्छी रिस्पॉन्स मिलती हुई दिखाई देती है, तो मन जो है आपका प्रफुल्लित रहेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मेहनत जो कि ज़बरदस्त तरीके से, यानी कि ओवर मेहनत
आपके लिए दिखाई देती है, लेकिन कोई मदद भी करता दिखाई नहीं देता। आप अकेले ही इस चीज़ से जूझ रहे हैं, यानी कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। आपने करना क्या है, वैसे सर्दियों के टाइम इतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती पौधों के अंदर। ज़रा सा पानी जो है आप डालने की कोशिश करना, और उसके बाद आपको करना क्या है, कोई काम को आपने नए सिरे से शुरुआत करनी है, क्योंकि यहाँ कुछ गलती हो गई है। ठीक है, काम गलत हो गया है और उसके लिए आपको दिक्कत आ रही है। अकेले ही कर पाओगे, आपको कोई और काम ये कर नहीं पाएगा। आपने खुद ने करना है और नए सिरे से शुरुआत कर देना उस काम की। ठीक है, और उसको करने के बाद डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स आएंगे। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है फिर आप अपने प्रेम में मस्त हैं, धन का उपयोग कर रहे हैं। जो ईश्वर ने आपके पास धन दिया है उसको आप उपयोग करते हुए दिखाई देते हैं अपने खुशी के ऊपर, अपने प्रेम के ऊपर, और अपने लिए जो है आप अपने लवर के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हो। यहाँ पर इतना प्रेम पूरे हफ्ते के अंदर दिखाई दे रहा है, तो आप डेफिनेटली अपने लवर के साथ जो है अच्छा समय व्यतीत कर रहे हो और चीज़ों को जो है समझने की कोशिश भी कर रहे हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है अंदर से ही आपको कोई ज्ञान प्राप्त होगा, समझ प्राप्त होगी, और आप नेगेटिविटी से लड़ने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सैटरडे तक की प्रेडिक्शन बता दी। अब मैं आपको बता देती हूँ गुरु मंत्र। गुरु मंत्र ये है, आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन आपके पास आइडियाज़ की कमी है। ठीक है, आपके पास सोच भी बहुत ज़्यादा है आपकी, लेकिन किस समय में क्या इम्प्लीमेंट करना है वो आपको मालूम नहीं है। यहाँ पर उस चीज़ को जो है अपने लिए बढ़िया करने की कोशिश करो, और अपना काम करने के लिए अपनी ऊर्जा को, जो एक 3 नंबर के अंदर ताकत या शक्ति होती है, उस ऊर्जा को, उस गर्मी को लड़ने में नहीं खपाओ, उस चीज़ को खपाओ कुछ अचीव करने में। ठीक है, और यहाँ गुरु मंत्र आपके लिए यही बता रहा है कि आपके पास सच में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना ज्ञान की, ना समझ की। आपकी उतनी रोशनी है जिसके अंदर संसार जो है वो प्रकाशमय हो जाए। ठीक है, जब इतना आपके पास ज्ञान और समझ है तो उसे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते। ठीक है, उसे इम्प्लीमेंट करो और अपने लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर पाओ। और धार्मिक होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप धर्म से विमुख होगे तो आपके लिए परेशानियां आ जाएंगी। यहाँ विष्णु जी की आराधना करना बिल्कुल ना भूलना, और विष्णु जी की आराधना करने पे आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर मिलेंगे। ठीक है, इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ। अब आपने करना क्या है, अपने और अपने परिवार का रखना है ध्यान, और मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।